दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट बाउंड्रीज बदल दी हैं। एनसीआर रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपके पास दिल्ली में जमीन है या आप दिल्ली एनसीआर में कोई प्लॉट, फार्म हाउस या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरे शहर की फॉरेस्ट डिवीजन की बाउंड्रीज को दोबारा नोटिफाई कर दिया है। और इसका असर सिर्फ जंगलों पर नहीं बल्कि लैंड यूज, डेवलपमेंट परमिशन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। तो आज मैं आपको डिटेल में ही सब बताने वाला हूं। अगर आपके पास लैंड है या लैंड खरीद रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर वो एरिया जो लैंड पूलिंग से बाहर का है, उन सभी लैंड ओनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। क्या आया है नया फैसला? हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई नोटिफिकेशन जारी करके पूरी दिल्ली की फॉरेस्ट डिवीजन की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर दिया है। ये नया नोटिफिकेशन 2021 की पूरी नोटिफिकेशन को कहीं हद तक बदल रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और अब से तुरंत लागू हो गया है। अब दिल्ली को 4 फॉरेस्ट डिवीजन में बांटा गया है: सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन, नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन, वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन और साउथ फॉरेस्ट डिवीजन। इन डिवीजन्स में अब रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन्स और विलेजेस को क्लियरली मैप कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर में जुरिडिक्शन कंफ्यूजन खत्म हो सके। सरकार का ये कहना है कि इससे फॉरेस्ट लैंड का बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बेटर होगा और लीगल एनक्रोचमेंट पर कंट्रोल आसान होगा। क्यों करनी पड़ी बाउंड्रीज की नई मैपिंग, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो चलिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए गए हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदल गया है, कई नए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्रीज को भी नए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के साथ अलाइन करना जरूरी हो गया था। इसके अलावा दिल्ली में फॉरेस्ट लैंड कई जगहों के ऊपर अर्बन एरियाज, विलेजेस या फिर पेरी अर्बन जोन्स के साथ मिक्स है। इसीलिए जमीन की ऑनरशिप और जुरिडिक्शन को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जी हां, अब मैं आपको इसका रियल एस्टेट एंगल बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन के बाद 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफिकेशन और क्लियर होगी। इसीलिए अब सरकार ने 100 विलेजेस और एरिया को फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर क्लियरली मैप कर दिया है। इसका मतलब अगर किसी जमीन पर फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है, ये फॉरेस्ट लैंड है या नहीं, या ग्रीन बेल्ट है या नहीं, तो सरकार के पास क्लियर जुरिडिक्शन रिकॉर्ड होगा। दूसरा, एनक्रोचमेंट और इलीगल कॉलोनीज पर एक्शन तेज हो सकता है। दिल्ली में कई जगहों पर रिज एरिया या फिर विलेज लैंड या ग्रीन बेल्ट पर इलीगल डेवलपमेंट हुआ है। अब बाउंड्रीज क्लियर होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इंक्रोचमेंट आइडेंटिफाई करना आसान होगा। फिर डेवलपमेंट परमिशन और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर कोई लैंड फॉरेस्ट जोन के पास है, रिज एरिया के आसपास है, इकोलॉजिकल जोन में आती है, तो फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स, लैंड यूज चेंज, प्रोजेक्ट क्लियरेंस काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसका असर कहीं ना कहीं एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। पहला, रिज एरियाज की प्रोटेक्शन बढ़ेगी। दिल्ली के साउदर्न रीजन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, डस्ट स्टॉर्म रोकता है, ये क्लाइमेट बफर की तरह काम करता है। इसीलिए सरकार इन जोन्स में कंस्ट्रक्शन और भी स्ट्रिक्ट कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि विलेज लैंड की ट्रांजैक्शन में रिस्क है। जी हाँ, दिल्ली में कई जगह इन्वेस्टर लोग खरीद लेते हैं लैंड, लालडोरा लैंड, विलेज एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस। अगर वो एरिया फॉरेस्ट जुरिडिक्शन में आता है तो फ्यूचर में रजिस्ट्री इश्यूज, कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस, डिमोलिशन रिस्क हो सकता है। और तीसरा इम्पैक्ट है लैंड वैल्यू पर मिक्स्ड इम्पैक्ट आने वाला है। जहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बढ़ेगा वहाँ ग्रीन बफर बनेगा, इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा, तो आसपास के एरिया में रेजिडेंशियल एरिया की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उस लैंड की वैल्यू ज़रूर कम होगी। फॉरेस्ट एडजेस्टेंट लैंड पर डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन लैंड इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क भी बढ़ा सकती है।
तो दिल्ली की ग्रीन कवर रियलिटी, दिल्ली का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से करीब 371 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 25% एरिया ग्रीन कवर है। सरकार का लॉन्ग टर्म गोल है कि ग्रीन कवर और बढ़े, रिज एरिया प्रोटेक्टेड रहें और अर्बन फॉरेस्ट डेवलप हो। तो यहाँ मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेटस, क्या ज़मीन फॉरेस्ट डिवीज़न या ग्रीन बेल्ट में तो नहीं आती। दूसरा, रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब रेवेन्यू विलेज और फॉरेस्ट बाउंड्री ओवरलैप तो नहीं है। और तीसरा, मास्टर प्लान लैंड यूज़, मास्टर प्लान दिल्ली में उसका लैंड यूज़ क्या है, क्योंकि कई बार कागजों में एग्रीकल्चर लैंड असल में इको सेंसिटिव जोन निकल कर आती है। तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन सिर्फ इन्वायरमेंटल डिसीजन नहीं है, ये एक्चुअली लैंड गवर्नेंस, अर्बन प्लानिंग और रियल एस्टेट रेगुलेशन तीनों को अफेक्ट कर सकता है। तो आने वाले समय में दिल्ली में लैंड डेवलपमेंट और ज़्यादा रेगुलेटेड और कंट्रोल होने वाला है। इसीलिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में लैंड इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन नहीं, लीगल जोनिंग भी चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर की ऐसी ही हिडन पॉलिसीज़ और अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लेन करता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में रेगुलर देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं, रियल एस्टेट की असली स्ट्रेटजी समझाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।